भारत में खवातीन और बच्चियों की हिफाजत का मसला एक बार फिर सवालिया निशान बनकर सामने आया है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में अवाम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या 8 से 17 साल तक की कोई लड़की या औरत यहाँ महफूज नहीं? कठुआ और उन्नाव के मामलों की यकसा बात यह है कि मुल्जिमों के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक आम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। आतंक की कार्रवाई के रूप में कठुआ का बलात्कार होता है और उन्नाव में एक पूरे सामंती कॉन्फिडेंस के साथ होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा राज है, हम चाहे जो कर सकते हैं। इतनी क्रूरता थी इनमें और खुलेआम राजनीतिक संरक्षण वाली क्रूरता, उसके खिलाफ मेरे ख्याल से आक्रोश फूटा है। खवातीन के हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का कहना है कि भारत में जिनसी दरिंदों को रोकने के लिए मुकम्मल कानून भले ही मौजूद हों, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना बेहद मुश्किल है। ये गैंग रेप का जो माहौल बना है वो सिर्फ इम्प्यूनिटी की वजह से बना है, सिर्फ वो इसलिए बना है कि सज़ा नहीं हो पा रही है। हमारी पुलिस से लेके कोर्ट कचहरी तक संवेदनहीन है इस मामले में, और वो लोग जल्दी से जल्दी ना तो जांच करते हैं, ना मुकदमा दायर करते हैं, ना ही फैसला करते हैं। कोर्ट्स में जजेस ही नहीं हैं, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक कोर्ट में 10-10, 20-20, 30-30 केस लगते हैं और जज के पास उतना ही टाइम है वो केस सुनवाई करने के लिए। और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट आज नहीं पिछले 15 सालों से कह रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स लाइए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, पर कोई पॉलिटिकल विल नहीं है उन डायरेक्शंस को कंप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोनों केसेस पर जारी कौमी और सियासी दंगल पर आम से लेकर खास आदमी तक ने आवाज उठाई, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी खामोशी तोड़ने में 4 दिन लग गए। इस बीच ऑपोजिशन पार्टीज को भी अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया। भारत में जिनसी हैवानियत के तमाम मामलों में ये कहानी दोहराए जाना आम बात हो गई है। आवाजें उठती हैं, लोगों का गुस्सा फूटता है और सियासत भी जमकर होती है, लेकिन इस सब के बीच मजलूमों को इंसाफ और खवातीन की हिफाजत के असली मुद्दे कहीं दब कर रह जाते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।